गाइस वेलकम टू टेक फैन ऑफ इंडिया। आज हम स्क्रिप्ट का कमांड पढ़ेंगे। तो देखना है कैसे हम स्क्रिप्ट का कमांड यूज करते हैं। मेनली स्क्रिप्ट का कमांड तभी यूज होता है जब हम स्टेज एरिया का जो है कि स्टेज पे नहीं रखना चाहें कोड को, तभी हम जो है कि स्क्रिप्ट कमांड का यूज करते हैं। चलिए आज इसको भी समझ लेते हैं कैसे हम करते हैं। तो आएंगे हम सबसे पहले यहाँ पर अपना फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम रखेंगे स्क्रिप्ट। हमारा लोकल रिपोजिटरी हो गया। सेम वे में हम आएंगे अपने रिमोट रिपोजिटरी में और यहाँ पर भी एक रिपोजिटरी बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे स्किप। तो हमारा जैसे कि पहले हम करते आ रहे हैं इन द सेम वे हमारा एक लोकल रिपोजिटरी हो गया और यहाँ पर हमारा रिमोट रिपोजिटरी भी सफलतापूर्वक बन गया। ठीक, ऐसा हम इसे कॉपी कर लेते हैं। एज यूजुअली जैसा भी हम कोड करते आ रहे हैं वही हमें करना है, कुछ अलग नहीं करना है। चलते हैं लोकल में और यहाँ पर आकर के फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पर फोल्डर में आकर के राइट क्लिक करके ओपन करते हैं विथ कोड। ओपन विथ कोड करने के बाद हम आते हैं ट्रिपल बटन पे, ट्रिपल डॉट पे और वहां पर हम न्यू टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी वाले रिपोजिटरी पर दैट इज शोइंग हियर। इसकी में एक फाइल को हम ऐड करते हैं। फाइल का नाम रखते हैं index.html। तो हमारा जो है कि index.html का एक पेज बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा खतरनाक वाली कोडिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटर करते हैं, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह इंटर करते हैं। उसके बाद हम इंटर का बटन दबाते हैं तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो कोड रहता है HTML का वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कीप कमांड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्कीप कमांड। इतना काम हमारा हो गया। ठीक, अगर हम यही चीज को लिखना चाहें H1 या H2 के माध्यम से और उसे हम बॉडी में रखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से H1 हमने लिया और इंटर बटन दबाया, H1 आ गया। यहाँ पर हमने इसकी कमांड राइट कर लिया और इसको हमने सेव कर लिया। ओके, इतना तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हम गिट इनिट के बाद इंटर दबाते हैं। अभी तक हमारा जो कोड है वो ट्रेस नहीं हुआ है। अब इसका जैसे हम गिट ऐड यूज करते हैं तो हमारा स्टेज एरिया में जाता है। ठीक है, तो जैसे हम यूजुअली पहले करते आ रहे हैं वही हम करेंगे। ठीक, अभी दिख रहा है जैसा कि हमने गिट जो है मेंशन किया तो हमको दिख रहा है कि index.html वाला जो फाइल है अनट्रैक। यहाँ पर आकर के करेंगे गिट ऐड डॉट अंडरस्टूड। इंटर का बटन दबा दें। हमारा जो भी कोड है यह चला गया है स्टेज एरिया में, दैट इज द टेम्परेरी एरिया होता है वहाँ पर चला गया है। उसके बाद हम चलते हैं गिट कमिट कर देते हैं यहाँ से, कमिट कर देते हैं यहाँ से। हम लिख देते हैं कि फर्स्ट कमिट इज डन। ओके, इतना हो गया। अब आपको पता है कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच होता है लोकल गिट में वो हमारा होता है मास्टर और रिमोट रिपोजिटरी में हमारा जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच होता है मेन होता है। सबसे पहले हम ब्रांच को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम करते हैं गिट ब्रांच फ्लैग कैपिटल एम में। हमारा ब्रांच भी चेंज हो गया है। अगर देखना चाहते हम देख सकते हैं गिट ब्रांच का कमांड लिख करके तो दिख रहा है कि मेन ब्रांच में स्विच हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आकर के गिट रिमोट ऐड ओरिजिन तो हमने जो कॉपी किया था रिमोट रिपोजिटरी से उसे हम यहाँ पर आकर के पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो कॉपी किया वो है नहीं, तो हम चलते हैं रिमोट रिपोजिटरी पर, वहाँ से फिर से हम कॉपी करेंगे और उसके बाद आकर के यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसका इंटर बटन दबा देंगे। हमारा जो लोकल रिपोजिटरी है वह रिमोट रिपोजिटरी से रिमोट हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे हम करेंगे गिट पुश फ्लैग न्यू ओरिजिन में। इंटर का बटन दबा देंगे। हमारा जो भी कोड है वो हमारे रिमोट में जो है कि पुश हो जाएगा। तो आकर के यहाँ पर हम रिमोट रिपोजिटरी में आकर के हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम देख पाते हैं कि हमारा जो भी कोड है यहाँ पर आ चुका है। इसको हम चलते हैं और थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि हमारा H1 का स्किप कमांड वाला जो है वो यहाँ पर कोड रिटर्न है, उसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और उसको एक बार फिर से हम पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस का बटन दबा देते हैं। ठीक, अब जैसे हम ये चाहते हैं कि हम इसे हम स्टेज एरिया में न ले आकर के डायरेक्ट हम कमिट कर लें, तो हम कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट है, आपको लगता है कि बार बार स्टेज पे कौन करेगा, डायरेक्टली हम कमिट कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए तो क्या करना होता है, थोड़ा सा चेंजिंग करना रहता है कोड में। तो आते हैं हम गिट में, मीन्स गिट में टर्मिनल में आने के बाद हम लिखेंगे गिट कमिट, उसके बाद डैश ए डैश यम, देन डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्कीप स्टेजिंग एरिया, स्कीप स्टेजिंग एरिया। और जो स्टेजिंग एरिया है वो यहाँ से स्किप हो गया, एंटर बटन दबा देंगे तो आपका जो कोड है वो कमिट हो गया सक्सेसफुल। ठीक, अब उसके बाद गिट पुश कर दीजिए, आपका जो कोड है वो पुश हो जाएगा रिमोट रिपोजिटरी में। इंटर करते हैं, आपका जो कोड है वो यहाँ पर पुश हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं वहाँ पर अपडेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा कमिट था। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं इसको और देखते हैं कि 2 कमिट यहाँ पर शो हो रहा है, जो कोड है वो रिमोट रिपोजिटरी में हो गया है और हमारा जो कमिट था वो भी शो हो रहा है, इसकी स्टेजिंग एरिया ये यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं, जैसे कि अब अगर हमारे प्रोजेक्ट की बात होती है तो वहाँ पर एक दो फाइल तो होता है नहीं, मल्टीपल फाइल होता है। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर फाइल में जो है कि विदाउट स्टेजिंग को स्किप करते हुए और कमिट करना हो तो कैसे कर पाएंगे। अब आते हैं, हमारे पास एक ही फाइल है तो उसी में करते हैं। हम फिर से यहाँ से जो है कॉपी करते हैं सेम फाइल को, सेम लाइन को, और उसी को हम ऑटोमेटिक इसमें कर देते हैं। इसमें हो गया, कंट्रोल यस कर लिया, हो गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है उसके नाम से हम जो है किसे ऐसे जो है कि स्टेज कर ले, ठीक है, कमिट कर ले, सॉरी कमिट कर सकते हैं, इसके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट कमिट, गिट नॉट देयर, तो हम टर्मिनल में करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं गिट कमिट, गिट कमिट हो गया, गिट कमिट हो गया। इसके बाद हमारी जो फाइल है उसका नाम लिखेंगे डॉट स्लैश, उसके बाद लिखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कितना हो गया, स्पेस डैश एम डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे सेकेंड कमिट डन, सेकंड कमिट डन, ये भी हो गया हमारा। इंटर बटन दबा देंगे और यह भी जो हमारा कमिट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसको लिख देते हैं गिट पुश। ठीक, आपका जो भी कोड कमिट किया गया है वो पुश हो जाएगा रिमोट रिपोजिटरी में। चलिए आकर के इसे हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। हाँ, देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर 3 कमिट हो चुका है और सेकेंड कमिट डन यहाँ पर दिखा रहा है रिसेंटली। तो जो हमारा कोड है उसमें कमिट सक्सेसफुली हो चुका है और पुश भी हो चुका है। तो जैसे कि हम यहाँ पर मेन हमारा जो फोकस है इसमें, हम स्टेजिंग एरिया में न ले जाकर के डायरेक्ट कमिट कर ले रहे हैं। तो अगर इतना समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो कंटेक्ट कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, या फिर हमारा जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी जाकर के आप चैट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, बाय।